हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोशिका से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा कोशिका से रिलेटेड एमसीक्यू का तीसरा सीरीज़ है, जिसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोलिकर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कोलिकर। इनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की गई थी, खोज की गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, कोलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसी और के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका अल्टमैन, सेकंड है आपका बेड़ा, थर्ड है आपका ब्राउन, फोर्थ है आपका ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बेड़ा। इनके द्वारा क्या दिया हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया था। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका नाभिक, सेकंड है गोल्जी काय, थर्ड है केंद्रिका, फोर्थ है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रेब्स चक्र होता है वो जिससे आपका ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसके अंदर आपका क्या होता है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं जो है वो होती है, जिससे आपका क्या होता है, एटीपी मतलब ऊर्जा का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया किसमें होती है। इसमें दिया हुआ है, पायरूवेट से जल प्लस कार्बन बनता है, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया का जो प्रोसेस है ये पूछा गया है कि इनमें से किसमें होती है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, सी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, डी आपका राजधानी। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर बेसिक है, मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। तो इसका जो आंसर है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोशिकाओं को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। निम्न में से किसमें, ये माँ होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा ये चीज़ है जो कोशिकाओं को क्या कर देता है, घुला देता है या नष्ट कर देता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, लवक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा आपका लाइसोसोम। क्या कर देता है, कोशिका को नष्ट कर देता है या घुला देता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑल्टमैन है, बेड़ा है, डी दुबे है, स्वान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाइसोसोम की खोज डी दुबे द्वारा की गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाइसोसोम को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। इसको फर्स्ट दिया हुआ है आपका पाचक थैली, बी है आपका आत्महत्या की थैली, सी है आपका प्रोटीन फैक्ट्री, डी है ए और बी दोनों। तो आपका जो लाइसोसोम है इसको हम क्या बोलते हैं, पाचक थैली भी बोलते हैं, और सेकंड आपका आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट है, केंद्रक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्लोरोप्लास्ट है इसके थ्रू आपका जो पादप है उनमें क्या होता है, खुद से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोशिका का रसोई घर हम किसको बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है। फर्स्ट, इसकी खोज पैलेडे ने की थी, बी क्या प्रोटीन और आरएनए से बनता है, यह होगा, यह प्रोटीन और आरएनए से बनता है, सी यह केंद्रिका में बनता है, डी इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट
कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है, तो ये आपने पैलेडी ने इसकी खोज की थी, ये करेक्ट है। ठीक है, आपका जो राइबोसोम है वो प्रोटीन और आरएनए दोनों से मिलकर के बना होता है, ये भी करेक्ट है। यह केंद्रिका में बनता है, आपका राइबोसोम जो है वो केंद्रिका में बनता है, ये भी करेक्ट है। तो फिर नेक्स्ट है, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइबोसोम को खाली स्थान भी कहा जाता है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, सी आपका पैलाडे कण, डी इनमें से सभी। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, पहले प्रोटीन फैक्ट्री ये राइबोसोम को बोला जाता है। सेकंड आपका कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी राइबोसोम को बोला जाता है। सी आपका इसकी खोज जो है राइबोसोम की वो पैलाडे के द्वारा की गई थी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पैलाडे कण भी बोलेंगे। ठीक है, तो डी आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाली स्थान प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, यहाँ पर में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में क्या पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन दिया हुआ है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जिकाए है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। आपका जो फर्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा आपका सी देखते हैं, लाइसोसोम, तो आपका लाइसोसोम भी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। गोल्जिकाए भी आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जो राइबोसोम है वो क्या होता है, दोनों कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। यूकैरियोटिक कोशिका में आपका एटीएस वाला राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका केंद्रक, सेकंड है गोल्जिकाए, थर्ड है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है आपका राइबोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम क्या करता है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, प्रद्रव्य आधा ब होगा, जालिका के साथ क्या लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका। तो हम देखते हैं, देखिए आपका जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक चिकनी होती है, एक खुरदुरी होती है। ठीक है, तो आपका जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है। इसमें क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम जो हैं वो चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है, कहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पादप कोशिका, लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका लाल रक्त कोशिका। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पोर्टर है, बी है आपका रॉबर्ट हुक है, सी है आपका बेड़ा है, डी है आपका सैक्स है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पोर्टर। इनके द्वारा क्या किया गया था, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किया गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। कैमिलो गोल्जी, बी है आपका जॉन पैलेट, सी है आपका वीजमैन, डी है आपका ऑल्टमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा कैमिलो गोल्जी। इन्होंने क्या किया था, गोल्जी काय की खोज की थी और इन्हीं के नाम के आधार पे ही इसका नाम रखा गया गोल्जी काय। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका केंद्रिका, बी है आपका राइबोसोम, सी है आपका SER, डी है आपका गोल्जी उपकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गोल्जी उपकरण। ये क्या करता है, आपके लाइसोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया,
राजधानी, गोल्जी काय, राइबोसोम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सी कोशिका पूछा गया है, तो यहाँ पर पादप कोशिका पूछा गया है। ठीक है, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो है आपका वैक्यूल्स या फिर राजधानी। ठीक, और ये अगर इसमें पादप की जगह अगर जंतु कोशिका पूछता है तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग उसका केंद्रक होता है, याद रखेंगे आप। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राइबोसोम। याद रखेंगे क्या होगा, ये राइबोसोम होगा। फ्रेंड्स, अब हमारे 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।